एंटर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ले रहा है। और टेम्परेरी जो फाइल है मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल मैंने क्लियर कर दी थी पीछे, आप भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देना, तो टेम्परेरी फाइल आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इससे भी आपकी जो विंडोज की अपडेटेशन है वो सेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे एंड उसके बाद फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज TEMP। अब फिर हम फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज के साथ परसेंटेज TEMP परसेंटेज, फिर एंटर। इतना करने के बाद आपके पास फिर एक फोल्डर आएगा जिसमें टेम्परेरी फाइल पड़ी है बहुत ज्यादा। इसमें आप कंट्रोल-A करना ना एंड शिफ्ट डिलीट करके एंटर प्रेस कर देना। और कुछ फाइलें जो नहीं डिलीट होंगी वो इसलिए क्योंकि वो बैकएंड पे सिस्टम, जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या कोई और मेरे पास सर्विस चल रही है, तो वो फाइल यहाँ पे रन होगी, इसलिए उसको आप यहाँ पे डिलीट नहीं करने पाएंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड जो मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, एक नेट ओपन कर लेना है, गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहाँ पे और उसके बाद क्या करना, आपने नेट पर जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गूगल, कंट्रोल एंटर, तो google.com पे आ जाना है एंड यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग। इतना लिखने के बाद आपके पास ये पहले ही साइट है, इसमें आपने ओपन कर लेना है इसको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग को। तो आप देखेंगे कि अपडेट कैटलॉग के बाद मेरे पास ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसके साथ ही आपने एक साइट और ओपन करनी है, उसमें मैं प्लस का निशान करूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपनी जो साइट है उसका नाम, एंटर। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट है वो पहली साइट ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें क्लिक करना, यहाँ पे देखना आप माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट वर्जन है यहाँ पे आपने ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा विंडो 11 का, तो मैं बैक अपडेट हिस्ट्री विंडो 11, तो की जो हिस्ट्री आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, ये विंडो 11 की जो हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है, आपने इसको पहला जो दिसंबर 9 है इस पे क्लिक कर लेना। ये साइट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा KB7, ये एक ना बैच फाइल है अपडेट्स की, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो जो मेरी पहली साइट है इस पे आपने यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब देखना आप इसको आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस के डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी एंड उसके बाद आप इस पे जो SHA फाइल है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखियो इसको डाउनलोड कर लिया, ये 915 MB का, इसको अब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हम मैनुअल विंडो अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने के लिए, तो इसका वेट करते हैं हम डाउनलोड होने के लिए एंड उसके बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये डाउनलोड सेक्शन में जो मैंने विंडोज अपडेट का मैनुअल लगाया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, डबल क्लिक करना है इस पे आपने सिंपल एंड प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपका जो विंडो अपडेट है स्टैंड नोट इंस्टॉलर यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। थर्ड मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, कमांड मोड से हमने सिस्टम को चलाना है। तो उसके लिए आप विंडो प्रेस करेंगे, CMD यहाँ पे रन करेंगे, उसको ध्यान रखना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करना पड़ेगा आपको, यस। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कमांड्स है, उन कमांड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक एक करके ये कमांड को आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली जो कमांड है मेरी वो है SFC स्कैन नाउ। इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी फाइल करप्ट होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो स्कैन करके उसको सेट कर देगा। प्रोसेसिंग द टाइम जब नोट रिपेयर पेंडिंग रिक्वायरमेंट रिबूट और कंप्लीट। तो देखिए इसने बता दिया कि आपको सिस्टम यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने इसको SF स्कैन ले लाऊंगा। तो मैं रिबूट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमांड को चेक करूंगा। तो मैं सिस्टम को यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ, विंडो प्लस एंड विंडोज एंड यहाँ पे रिस्टार्ट। सिस्टम मेरा अब यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप देख लेना कि जो भी पेंडिंग कमांड्स है मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरह का एक सिस्टम रिस्टार्ट है, एक है विंडोज अपडेट रिस्टार्ट। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको करूंगा तो टाइमिंग बहुत ज्यादा ले जाएगा, 1-2 घंटा भी विंडो अपडेट्स में ले जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो फाइलों को जो मैंने डाउनलोड किया है 915 MB का, उस फाइल को वहाँ पे चेक करेगा सारी फाइल को, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेगा। तो अब सिस्टम मेरा रिबूट हो चुका है। अब मैं फिर से कमांड मोड ओपन करूंगा, तो उसको पे आपने स्टेटस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड लगाएंगे SFC स्कैन नाउ, एंटर।
तो अब देखिए अब बीइंग सिस्टम प्लीज वेट, तो रिस्टार्ट अभी बता रहा है क्योंकि ये मैंने वो अपडेशन में रिस्टार्ट नहीं किया। तो आप यहाँ पे चेक करना और रिस्टोर करके देख लेना अपने सिस्टम को। अब उसके बाद एक एक कमांड है उसको आप यहाँ पे लगाते जाना। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे जो मेरी कमांड है नेक्स्ट 4 बिट्स कंट्रोल सी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि द बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इज नॉट स्टार्ट टू मेक हेल्प द टेक। तो एक एक सर्विस पहले इन सर्विस को हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। अगर स्टार्ट होगी तो अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सेकंड कमांड द विंडोज अपडेट सर्विस इन स्टॉपिंग, तो इस सर्विस को आपने स्टॉप कर दिया। थर्ड आएगा हमारा नेट स्टॉप एपीआई का, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, यस एंटर प्रेस करेंगे। तो एप्लीकेशन सर्विस ये भी हमारी यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। एंड उसके बाद करेंगे नेट सपोर्ट क्रिप्टो एसवी, इसको भी हम यहाँ पे तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सर्विस मेरी यहाँ पे सारी सर्विसें स्टॉप हो रही है। एंड उसके बाद रिनेम करेंगे इस फाइल को, बैकअप फाइल है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फाइल मेरी यहाँ पे बैकअप हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर से करना है रीनेम इस फाइल को, एंटर। आपको इस कमांड का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना। एंड नेट स्टार्ट बिट्स को फिर से, अब पहले मैंने स्टॉप किया था, अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी फाइलें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। द बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफर सर्विस पहले यहाँ पे देखिए स्टॉप हुई थी, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से एक कमांड एंटर एंड फिर उसके बाद फिर एपीआई डीएसवी कंट्रोल सी एंड उसके बाद फिर एंटर। द एप्लीकेशन इंटेलिजेंस सर्विस स्टार्ट, ये भी सर्विस हमारी स्टार्ट हो रही है। एंड नेट स्टार्ट क्रिप्टो वाली, इसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे सभी जो कमांड्स हैं इन कमांड को आपने एक एक करके लगाते जाना और उसके बाद विंडोज आप अपडेट करोगे तो आपकी विंडोज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना, आपने मेथड मेरा है फॉर फिक्स विंडो अपडेट को सेटिंग को, तो उसके लिए फिक्स विंडो अपडेट सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करना, स्टार्ट मेनू पे सेटिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च में जाएंगे जिसका नाम है रिकवरी। अब हमें रिकवरी पे जाना है, रिकवरी ऑप्शन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे फिक्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग विंडो अपडेट, इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करूंगा, रीइंस्टॉल नाउ, यस। तो वी आर रिपेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फाइल्स, ओके पे क्लिक करना है। विंडो अपडेट, तो आपकी यहाँ पे विंडोज जो चेकिंग करेगा विंडोज अपडेट को यहाँ पे कंप्लीट कर देगा और विंडोज आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडोज अपडेट की जो एरर को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ कमांड्स का नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर देना। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेक थम्स को उसको फॉलो कर देना और वहां पे भी आपको यहाँ पे कमांड्स का लिंक दे दूंगा। और मिलते हैं गाइस विंडो 11 में। जब हम विंडोज अपडेट को करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे काफी एरर्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें विंडो फेल एनकाउंटर एंड और भी एरर हमें देखने को मिलते हैं, तभी आप विंडोज को अपडेट नहीं कर पाते। विंडोज 11 को अपडेट ना करने का डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे आपको अपडेट सिक्योरिटी जैसे पैचेस वहां पे जो अपडेट आते हैं वो आपको नहीं मिलते। अगर आपको वो पैचेस वगैरह अगर मिल जाते हैं विंडो अपडेट्स के बाद, तो आपका सिस्टम वहां पे स्मूथली एंड बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और इसमें और भी कई डिसएडवांटेज है। आखिरकार आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम को कैसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आपका विंडो 11 में जो भी अपडेट है, वो जो भी अपडेट के अलावा एरर है, फिक्स है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बस ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इस पहला जो मेथड है हमारा वो है विंडोज अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले हम विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हम रन कमांड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे services.mt और एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास एक सर्विस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपने ध्यान से देखना है विंडोज अपडेट को। यहाँ पे विंडोज नीचे आएंगे, विंडोज अपडेट नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंडो अपडेट पे डबल क्लिक कर लेना आपने। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल है, आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेना एंड स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और विंडोज अपडेट की प्रॉब्लम आप यहाँ पे से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप होगा तो आपकी बैक एंड पे विंडो अपडेट नहीं होगी और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी विंडोज को अपडेट नहीं लेगा। और इसको अब हम अप्लाई करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, विंडो अपडेट आपकी हो जाएगी। तो मेरा दूसरा जो सेकंड मेथड है
वो है फ्री ऑफ स्पेस। आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अब हम सिस्टम पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोरेज। हमने यहाँ पे स्टोरेज सर्च करना है, ये वाला स्टोरेज सर्च करने के बाद अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं। सिस्टम रिवॉर्ड्स होगा, इंस्टॉल ऐप होगा, डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड नीचे टेम्परेरी फाइल। तो इन फाइल को आपने यहाँ पे क्लियर कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि आप स्टोरेज करोगे तो वो उसको फाइल का साइज चाहिए। तो क्लीन अप करना है, रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम को आप क्लीन कर सकते हो। टेम्परेरी फाइल, लार्ज फाइल अगर आपकी यूज में, इसको आप क्लियर कर देना। और एक और चीज है, स्टोरेज सेंस आपका जो ऑटोमेटिकली फ्री स्पेस है, इसको आपने यहाँ पे ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली अपनी विंडोज को जैसे अपडेट कोई फाइल आती है उसका आप स्पेस बना लेगा और विंडोज अपडेट को आप फिक्स कर देगा। तो हमारा जो तीसरा मेथड है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टाइम। हम लिखेंगे टाइम TEMP और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ले रहा है। और टेम्प की जो फाइल है, मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल मैंने क्लियर कर दी थी पीछे, आप भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देना, तो टेम्परेरी फाइल आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इससे भी आपकी जो विंडोज की अपडेटेशन है वो सेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे एंड उसके बाद फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज TEMP। अब फिर हम फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज के साथ परसेंटेज TEMP परसेंटेज, फिर एंटर। इतना करने के बाद आपके पास फिर एक फोल्डर आएगा जिसमें टेम्परेरी फाइल पड़ी है बहुत ज्यादा। इसमें आप कंट्रोल A करना ना एंड शिफ्ट डिलीट करके एंटर प्रेस कर देना। और कुछ फाइलें जो नीड रीड होंगी वो इसलिए क्योंकि वो बैकएंड पे सिस्टम, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या कोई और मेरे पास सर्विस चल रही है, तो वो फाइल यहाँ पे रन होगी, इसलिए उसको आपने यहाँ पे डिलीट नहीं करने पाएंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड जो मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, एक नेट ओपन कर लेना है, गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहाँ पे और उसके बाद क्या करना, आपने नेट पर जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गूगल, कंट्रोल एंटर, तो google.com पे आ जाना एंड यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग। इतना लिखने के बाद आपके पास ये पहले ही साइट है, इसमें आपने ओपन कर लेना है इसको, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग को। तो आप देखेंगे कि अपडेट कैटलॉग के बाद मेरे पास ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसके साथ ही आपने एक साइट और ओपन करनी है, उसमें मैं प्लस का निशान करूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपनी जो साइट है उसका नाम, एंटर। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट है वो पहली साइट ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें क्लिक करना, यहाँ पे देखना आप माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट वर्जन है यहाँ पे आपने ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा विंडो 11 का, तो मैं यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री विंडो 11 तो की जो हिस्ट्री आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, ये विंडो 11 की जो हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है, आपने इसको पहला जो दिसंबर 9 है इस पे क्लिक कर लेना। ये साइट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा KB7, ये एक ना बैच फाइल है अपडेट्स की, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो जो मेरी पहली साइट है इस पे आपने यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब देखना आप इसको आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस के डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी एंड उसके बाद हम इस पे जो SHA फाइल है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखियो इसको डाउनलोड कर लिया, ये 915 MB का, इसको अब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हम मैनुअल विंडो अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने के लिए, तो इसका वेट करते हैं हम डाउनलोड होने के लिए एंड उसके बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये डाउनलोड सेक्शन में जो मैंने विंडोज अपडेट का मैनुअल लगाया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, डबल क्लिक करना है इस पे आपने सिंपल एंड प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपका जो विंडो अपडेट है स्टैंड नोट इंस्टॉलर यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। थर्ड मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, कमांड मोड से हमने सिस्टम को चलाना है। तो उसके लिए आप विंडो प्रेस करेंगे, CMD यहाँ पे रन करेंगे, उसको ध्यान रखना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करना पड़ेगा आपको, यस। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कमांड्स है, उन कमांड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक एक करके ये कमांड को आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली जो कमांड है मेरी वो है SFC स्कैन नाउ। इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी फाइल करप्ट होगी, प्रॉब्लम होगी तो वो स्कैन करके उसको सेट कर देगा।
प्रोसेसिंग द टाइम जब नोट रिपेयर पेंडिंग रिक्वायरमेंट रिबूट और कंप्लीट। तो देखिए इसने बता दिया कि आपको सिस्टम यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने इसको एसएफ स्कैन लगाऊंगा। तो मैं रिबूट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमांड को चेक करूंगा। तो मैं सिस्टम को यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ, विंडो प्लस एंड विंडोज एंड यहाँ पे रिस्टार्ट। सिस्टम मेरा अब यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा है। रिस्टार्ट होने के बाद आप देख लेना कि जो भी पेंडिंग कमांड से मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरह का एक सिस्टम रिस्टार्ट है, एक है विंडोज अपडेट रिस्टार्ट। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको करूंगा तो टाइमिंग बहुत ज्यादा ले जाएगा, 1-2 घंटा भी विंडो अपडेट्स में ले जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो फाइलों को जो मैंने डाउनलोड किया है 915 MB का, उस फाइल को वहाँ पे चेक करेगा सारी फाइल को, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेगा। तो अब सिस्टम मेरा रिबूट हो चुका है। अब मैं फिर से कमांड मोड ओपन करूंगा, तो उसको लगा पे आपने स्टेटस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड लगाएंगे SFC स्कैन नाउ, एंटर। तो अब देखिए अब बीइंग सिस्टम प्लीज वेट, तो रिस्टार्ट अब भी बता रहा है क्योंकि ये मैंने वो अपडेशन में रिस्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे चेक करना और रिस्टोर करके देख लेना अपने सिस्टम को। अब उसके बाद एक एक कमांड है उसको आप यहाँ पे लगाते जाना। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे जो मेरी कमांड है नेक्स्ट स्पॉट बिट्स, कंट्रोल C करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि द बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इज नॉट स्टार्ट टू मेक हेल्प द टेक। तो एक एक सर्विस पहले इन सर्विस को हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। अगर स्टार्ट होगी तो अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड कमांड द विंडोज अपडेट सर्विस इन स्टॉपिंग, तो इस सर्विस को आपने स्टॉप कर दिया। थर्ड आएगा हमारा नेट स्टॉप API का, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, यस एंटर प्रेस करेंगे। तो एप्लीकेशन सर्विस ये भी हमारी यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। एंड उसके बाद करेंगे नेट सपोर्ट क्रिप्टो SV, इसको भी हम यहाँ पे तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सर्विस मेरी यहाँ पे सारी सर्विसें स्टॉप हो रही है। एंड उसके बाद रिनेम करेंगे इस फाइल को, बैकअप फाइल है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर की, तो ये फाइल मेरी यहाँ पे बैकअप हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर से करना है रीनेम इस फाइल को, एंटर। आपको इस कमांड का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना। एंड नेट स्टार्ट बिट्स को फिर से, अब पहले मैंने स्टॉप किया था, अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी फाइलें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफर सर्विस पहले यहाँ पे देखिए स्टॉप हुई थी, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से एक कमांड एंटर, एंड फिर उसके बाद फिर API DSV कंट्रोल C एंड उसके बाद फिर एंटर। द एप्लीकेशन इंटेलिजेंस सर्विस स्टार्ट, ये भी सर्विस हमारी स्टार्ट हो रही है। एंड नेट स्टार्ट क्रिप्टो वाली, इसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे सभी जो कमांड्स हैं, इन कमांड को आपने एक एक करके लगाते जाना है और उसके बाद विंडोज आप अपडेट करोगे तो आपकी विंडोज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना, आपने मेथड मेरा है फॉर फिक्स विंडो अपडेट को सेटिंग को। तो उसके लिए फिक्स विंडो अपडेट सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करना, स्टार्ट मेनू पे सेटिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च में जाएंगे जिसका नाम है रिकवरी। अब हमें रिकवरी पे जाना है, रिकवरी ऑप्शन में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे फिक्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग विंडो अपडेट, इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, रीइंस्टॉल नाउ, यस। तो वी आर रिपेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फाइल्स, ओके पे क्लिक करना है, विंडो अपडेट। तो आपकी यहाँ पे विंडोज जो चेकिंग करेगा विंडोज अपडेट को यहाँ पे कंप्लीट कर देगा और विंडोज आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडोज अपडेट की जो एरर को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ कमाल का नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर देना। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेक थम्स को उसको फॉलो कर देना और वहां पे भी आपको यहाँ पे कमांड्स का लिंक दे दूंगा। और मिलते हैं गाइस विंडो 11 में। जब हम विंडोज अपडेट को करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे काफी एरर्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें विंडो फेल एनकाउंटर एंड और भी एरर हमें देखने को मिलते हैं। तभी आप विंडोज को अपडेट नहीं कर पाते। विंडोज 11 को अपडेट ना करने का डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे आपको अपडेट सिक्योरिटी जैसे पैचेस वहां पे जो अपडेट आते हैं वो आपको नहीं मिलते। अगर आपको वो पैचेस वगैरह अगर मिल जाते हैं विंडो अपडेट्स के बाद, तो आपका सिस्टम वहां पे स्मूथली एंड बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और इसमें और भी कई डिसएडवांटेज है। आखिरकार आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम को कैसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आपका विंडो 11 में जो भी अपडेट है, वो जो भी अपडेट के अलावा एरर है, फिक्स है,
वो सब कुछ अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बस ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इस पहला जो मेथड है हमारा वो है विंडोज अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले हम विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हम रन कमांड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे services.mt और एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास एक सर्विस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपने ध्यान से देखना है विंडोज अपडेट को। यहाँ पे विंडोज नीचे आएंगे, विंडोज अपडेट नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंडो अपडेट पे डबल क्लिक कर लेना आपने। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल है, आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेना एंड स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और विंडोज अपडेट की प्रॉब्लम आप यहाँ पे से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप होगा तो आपकी बैक एंड पे विंडो अपडेट नहीं होगी और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी विंडोज को अपडेट नहीं लेगा। और इसको अब हम अप्लाई करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, विंडो अपडेट आपकी हो जाएगी। तो मेरा दूसरा जो सेकंड मेथड है वो है फ्री ऑफ स्पेस। आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अब हम सिस्टम पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोरेज। हमने यहाँ पे स्टोरेज सर्च कर लेना है, ये वाला स्टोरेज सर्च करने के बाद अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं। सिस्टम रिवॉर्स हो गया, इंस्टॉल ऐप हो गया, डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड नीचे टेम्परेरी फाइल। तो इन फाइल को आपने यहाँ पे क्लियर कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि आप स्टोरेज करोगे तो वो उसको फाइल का साइज चाहिए। तो क्लीन अप करना है, रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम को आप क्लीन कर सकते हो। टेम्परेरी फाइल, लार्ज फाइल अगर आपकी यूज में, इसको आप क्लियर कर देना। और एक और चीज है, स्टोरेज सेंस आपका जो ऑटोमेटिकली फ्री स्पेस है इसको आपने यहाँ पे ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली अपनी विंडोज को जैसे अपडेट कोई फाइल आती है उसका आप पे स्पेस बना लेगा और विंडोज अपडेट को आप फिक्स कर देगा। तो हमारा जो तीसरा मेथड है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेम्प। हम लिखेंगे टेम्प, TEMP और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ले रहा है। और टेम्प की जो फाइल है मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल मैंने क्लियर कर दी थी पीछे, आप भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देना। तो टेम्परेरी फाइल आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इससे भी आपकी जो विंडोज की अपडेटेशन है वो सेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे एंड उसके बाद फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज TEMP। और फिर हम फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज के साथ परसेंटेज TEMP परसेंटेज फिर एंटर। इतना करने के बाद आपके पास फिर एक फोल्डर आएगा जिसमें टेम्परेरी फाइल पड़ी है बहुत ज्यादा। इसमें आप कंट्रोल-A कर लेना एंड शिफ्ट डिलीट करके एंटर प्रेस कर देना। और कुछ फाइलें जो नहीं डिलीट होंगी वो इसलिए क्योंकि वो बैकएंड पे सिस्टम, जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या कोई और मेरे पास सर्विस चल रही है तो वो फाइल यहाँ पे रन होगी, इसलिए उसको आपने यहाँ पे डिलीट नहीं करने पाएंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड जो मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, एक नेट ओपन कर लेना है, गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहाँ पे और उसके बाद क्या करना, आपने नेट पर जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गूगल, कंट्रोल एंटर। तो google.com पे आ जाना है एंड यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग। इतना लिखने के बाद आपके पास ये पहले ही साइट है, इसमें आपने ओपन कर लेना है इसको, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग को। तो आप देखेंगे कि अपडेट कैटलॉग के बाद मेरे पास ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसके साथ ही आपने एक साइट और ओपन करनी है, उस पर मैं प्लस का निशान करूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपनी जो साइट है उसका नाम एंटर। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट है वो पहली साइट ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस पर क्लिक यहाँ पे देखना, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट वर्जन है यहाँ पे आपने ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा विंडो 11 का, तो मैं यहाँ से बैक अपडेट हिस्ट्री विंडो 11 तो की जो हिस्ट्री आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, ये विंडो 11 की जो हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है, आपने इसको पहला जो दिसंबर 9 है इस पे क्लिक कर लेना। ये साइट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा KB7। ये एक ना बैच फाइल है अपडेट्स की, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो जो मेरी पहली साइट है इस पे आपने यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब देखना, आप इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस के डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी एंड उसके बाद हम इस पे जो SHA फाइल है इस पे आपने क्लिक कर लेना है।
तो मैं यहाँ पे देखियो इसको डाउनलोड कर लिया, ये 915 MB का। इसको अब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हम मैनुअल विंडो अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने के लिए, तो इसका वेट करते हैं हम डाउनलोड होने के लिए, एंड उसके बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये डाउनलोड सेक्शन में जो मैंने विंडोज अपडेट का मैनुअल लगाया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। डबल क्लिक करना है इस पे आपने सिंपल, एंड प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपका जो विंडो अपडेटेड स्टैंडर्ड इंस्टॉलर यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। थर्ड मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, कमांड मोड से हमने सिस्टम को चलाना है। तो उसके लिए हम विंडो प्रेस करेंगे, CMD यहाँ पे रन करेंगे। उसको ध्यान रखना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करना पड़ेगा आपको। यस, इतना करने के बाद आप यहाँ पे कमांड्स है, उन कमांड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक एक करके ये कमांड को आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो कमांड है मेरी वो है SFC स्कैन नाउ। इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी फाइल करप्ट होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो स्कैन करके उसको सेट कर देगा। प्रोसेसिंग का टाइम जब नोट रिपेयर पेंडिंग रिक्वायरमेंट रिबूट और कंप्लीट। तो देखिए इसने बता दिया कि आपको सिस्टम यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसको SF स्कैन लगाऊंगा। तो मैं रिबूट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमांड को चेक करूंगा। तो मैं सिस्टम को यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ, विंडो प्लस एंड विंडोज एंड यहाँ पे रिस्टार्ट। सिस्टम मेरा अब यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप देख लेना कि जो भी पेंडिंग कमांड्स है मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरह का एक सिस्टम रिस्टार्ट है, एक है विंडोज अपडेट रिस्टार्ट। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको करूंगा तो टाइमिंग बहुत ज्यादा ले जाएगा, 1-2 घंटा भी विंडो अपडेट्स में ले जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो फाइलों को जो मैंने डाउनलोड किया है 915 MB का, उस फाइल को वहां पे चेक करेगा सारी फाइल को, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेगा। तो अब सिस्टम मेरा रिबूट हो चुका है। अब मैं फिर से कमांड मोड ओपन करूंगा। तो उसको लगा पे आपने स्टेटस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड लगाएंगे SFC स्कैन नाउ, एंटर। तो अब देखिए आप बीइंग सिस्टम प्लीज वेट। तो रिस्टार्ट अब भी बता रहा है क्योंकि ये मैंने वो अपडेशन में रिस्टार्ट नहीं किया। तो आप यहाँ पे चेक करना और रिस्टोर करके देख लेना अपने सिस्टम को। अब उसके बाद एक एक कमांड है उसको आप यहाँ पे लगाते जाना। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे जो मेरी कमांड है नेक्स्ट 4 बिट्स, Ctrl+C करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि द बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इज नॉट स्टार्ट टू मेक हेल्प द टेक। तो एक एक सर्विस पहले इन सर्विस को हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। अगर स्टार्ट होगी तो अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सेकंड कमांड द विंडोज अपडेट सर्विस इन स्टॉपिंग। तो इस सर्विस को आपने स्टॉप कर दिया। थर्ड आएगा हमारा नेट स्टॉप API का। इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, यस, एंटर प्रेस करेंगे। तो एप्लीकेशन सर्विस ये भी हमारी यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। एंड उसके बाद करेंगे नेट सपोर्ट क्रिप्टो SV, इसको भी हम यहाँ पे। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सर्विस मेरी यहाँ पे सारी सर्विसें स्टॉप हो रही है। एंड उसके बाद रिनेम करेंगे इस फाइल को, बैकअप फाइल है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर की। तो ये फाइल मेरी यहाँ पे बैकअप हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर से करना है रीनेम इस फाइल को, एंटर। आपको इस कमांड का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना। एंड नेट स्टार्ट बिट्स को फिर से, अब पहले मैंने स्टॉप किया था, अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी फाइलें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। द बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफर सर्विस पहले यहाँ पे देखिए स्टॉप हुई थी, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से एक कमांड एंटर, एंड फिर उसके बाद फिर API DSV Ctrl+C एंड उसके बाद फिर एंटर। द एप्लीकेशन इंटेलिजेंस सर्विस स्टार्ट, ये भी सर्विस हमारी स्टार्ट हो रही है। एंड नेट स्टार्ट क्रिप्टो वाली, इसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे सभी जो कमांड्स हैं इन कमांड को आपने एक एक करके लगाते जाना है। और उसके बाद विंडोज आप अपडेट करोगे तो आपकी विंडोज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना, आपने मेथड मेरा है 4 फिक्स विंडो अपडेट को सेटिंग को। तो उसके लिए फिक्स विंडो अपडेट सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करना, स्टार्ट मेनू पे सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे सर्च में जाएंगे जिसका नाम है रिकवरी। अब हमें रिकवरी पे जाना है, रिकवरी ऑप्शन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे फिक्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग विंडो अपडेट, इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, रीइंस्टॉल नाउ, यस। तो वी आर रिपेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फाइल्स, ओके पे क्लिक करना है। विंडो अपडेट, तो आपकी यहाँ पे विंडोज जो चेकिंग करेगा विंडोज अपडेट को यहाँ पे
कंप्लीट कर देगा और विंडोज आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडोज अपडेट की जो एरर को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ कमाल का नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर देना एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेक थम्स को उसको फॉलो कर देना और वहां पे भी आपको यहाँ पे कमांड्स का लिंक दे दूंगा। और मिलते हैं गाइस। विंडो 11 में जब हम विंडोज अपडेट को करने के लिए जाते हैं ना तो वहां पे काफी एरर्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें विंडो फेल एनकाउंटर एंड और भी एरर हमें देखने को मिलते हैं। तभी आप विंडोज को अपडेट नहीं कर पाते। विंडोज 11 को अपडेट ना करने का डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे आपको अपडेट सिक्योरिटी जैसे पैचेस वहां पे जो अपडेट आते हैं वो आपको नहीं मिलते। अगर आपको वो पैचेस वगैरह अगर मिल जाते हैं विंडो अपडेट्स के बाद तो आपका सिस्टम वहां पे स्मूथली एंड बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और इसमें और भी कई डिसएडवांटेज है। आखिरकार आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम को कैसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तभी दोस्तों आपका विंडो 11 में जो भी अपडेट है वो जो भी अपडेट के अलावा एरर है फिक्स है वो सब कुछ अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बस ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इस पहला जो मेथड है हमारा वो है विंडोज अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले हम विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हम रन कमांड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे services.mt और एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास एक सर्विस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपने ध्यान से देखना है विंडोज अपडेट को। यहाँ पे विंडोज नीचे आएंगे, विंडोज अपडेट नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंडो अपडेट पे डबल क्लिक कर लेना आपने। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल है, आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेना एंड स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और विंडोज अपडेट की प्रॉब्लम आप यहाँ पे से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप होगा तो आपकी बैक एंड पे विंडो अपडेट नहीं होगी और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी विंडोज को अपडेट नहीं लेगा। और इसको अब हम अप्लाई करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, विंडो अपडेट आपकी हो जाएगी। तो मेरा दूसरा जो सेकंड मेथड है वो है फ्री ऑफ स्पेस। आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अब हम सिस्टम पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोरेज। हमने यहाँ पे स्टोरेज सर्च कर लेना है, ये वाला स्टोरेज सर्च करने के बाद अब आप ध्यान से देखना मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हैं। सिस्टम रिवॉर्स हो गया, इंस्टॉल ऐप हो गया, डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड नीचे टेम्परेरी फाइल। तो इन फाइल को आपने यहाँ पे क्लियर कर देना है क्योंकि क्या होता है कि आप स्टोरेज करोगे तो वो उसको फाइल का साइज चाहिए। तो क्लीन अप करना है, रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम को आप क्लीन कर सकते हो। टेम्परेरी फाइल, लार्ज फाइल अगर आपकी यूज में इसको आप क्लियर कर देना। और एक और चीज है स्टोरेज सेंस, आपका जो ऑटोमेटिकली फ्री स्पेस है इसको आपने यहाँ पे ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली अपनी विंडोज को जैसे अपडेट को फाइल आती है उसका आप स्पेस बना लेगा और विंडोज अपडेट को आप फिक्स कर देगा। तो हमारा जो तीसरा मेथड है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेम्प। हम लिखेंगे टेम्प TEMP और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन ले रहा है। और टेम्प की जो फाइल है मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल मैंने क्लियर कर दी थी पीछे, आप भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देना। तो टेम्परेरी फाइल आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इससे भी आपकी जो विंडोज की अपडेटेशन है वो सेट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे एंड उसके बाद फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज TEMP। अब फिर हम फिर विंडो आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज के साथ परसेंटेज TEMP परसेंटेज फिर एंटर। इतना करने के बाद आपके पास फिर एक फोल्डर आएगा जिसमें टेम्परेरी फाइल पड़ी है बहुत ज्यादा। इसमें आप कंट्रोल A करना ना एंड शिफ्ट डिलीट करके एंटर प्रेस कर देना। अब कुछ फाइलें जो नहीं डिलीट होंगी वो इसलिए क्योंकि वो बैकएंड पे सिस्टम जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ या कोई और मेरे पास सर्विस चल रही है तो वो फाइल यहाँ पे रन होगी, इसलिए उसको आप यहाँ पे डिलीट नहीं करने पाएंगे। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड जो मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, एक नेट ओपन कर लेना है, गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहाँ पे और उसके बाद क्या करना, आपने नेट पर जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गूगल, कंट्रोल एंटर। तो google.com पे आ जाना एंड यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग
इतना लिखने के बाद आपके पास ये पहले ही साइट है, इसमें आपने ओपन कर लेना है इसको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग को। तो आप देखेंगे कि अपडेट कैटलॉग के बाद मेरे पास ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसके साथ ही आपने एक साइट और ओपन करनी है, उसमें मैं प्लस का निशान करूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपनी जो साइट है उसका नाम एंटर। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट है वो पहली साइट ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे देखना आप माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट वर्जन है यहाँ पे आपने ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे लूंगा विंडो 11 का, तो मैं बैक अपडेट हिस्ट्री विंडो 11 तो की जो हिस्ट्री आ जाएगी और अब आपने क्या करना है, ये विंडो 11 की जो हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है, आपने इसको पहला जो दिसंबर 9 है इस पे क्लिक कर लेना। ये साइट ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा KB7, ये एक ना बैच फाइल है अपडेट्स की, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो जो मेरी पहली साइट है इस पे आपने यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब देखना आप इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस के डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी एंड उसके बाद आप इस पे जो SHA फाइल है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखियो इसको डाउनलोड कर लिया, ये 915 MB का, इसको अब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको हम मैनुअल विंडो अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने के लिए, तो इसका वेट करते हैं हम डाउनलोड होने के लिए एंड उसके बाद फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये डाउनलोड सेक्शन में जो मैंने विंडोज अपडेट का मैनुअल लगाया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, डबल क्लिक करना है इस पे आपने सिंपल एंड प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपका जो विंडो अपडेट है स्टैंड नोट इंस्टॉलर यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। थर्ड मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, कमांड मोड से हमने सिस्टम को चलाना है। तो उसके लिए हम विंडो प्रेस करेंगे, CMD यहाँ पे रन करेंगे, उसको ध्यान रखना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करना पड़ेगा आपको, यस। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कमांड्स है, उन कमांड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक एक करके ये कमांड को आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली जो कमांड है मेरी वो है SFC स्कैन नाउ। इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी फाइल करप्ट होगी, प्रॉब्लम होगी तो वो स्कैन करके उसको सेट कर देगा। प्रोसेसिंग द टाइम जब नोट रिपेयर पेंडिंग रिक्वायरमेंट रिबूट और कंप्लीट। तो देखिए इसने बता दिया कि आपको सिस्टम यहाँ पे रिबूट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसको SF स्कैन ले लाऊंगा। तो मैं रिबूट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमांड को चेक करूंगा। तो मैं सिस्टम को यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ, विंडो प्लस एंड विंडोज एंड यहाँ पे रिस्टार्ट। सिस्टम मेरा अब यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप देख लेना कि जो भी पेंडिंग कमांड्स है मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। यहाँ पे दो तरह का एक सिस्टम रिस्टार्ट है, एक है विंडोज अपडेट रिस्टार्ट। मैंने उसको नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको करूंगा तो टाइमिंग बहुत ज्यादा ले जाएगा, 1-2 घंटा भी विंडो अपडेट्स में ले जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो फाइलों को जो मैंने डाउनलोड किया है 915 MB का, उस फाइल को वहाँ पे चेक करेगा सारी फाइल को, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेगा। तो अब सिस्टम मेरा रिबूट हो चुका है। अब मैं फिर से कमांड मोड ओपन करूंगा। तो उसको पे आपने स्टेटस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड लगाएंगे SFC स्कैन नाउ, एंटर। तो अब देखिए अब बीइंग सिस्टम प्लीज वेट। तो रिस्टार्ट अब भी बता रहा है क्योंकि ये मैंने वो अपडेशन में रिस्टार्ट नहीं किया। तो आप यहाँ पे चेक करना और रिस्टोर करके देख लेना अपने सिस्टम को। अब उसके बाद एक एक कमांड है उसको आप यहाँ पे लगाते जाना। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे जो मेरी कमांड है नेक्स्ट 4 बिट्स कंट्रोल C करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि द बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इज नॉट स्टार्ट टू मेक हेल्प द टेक्स्ट। तो एक एक सर्विस पहले इन सर्विस को हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। अगर स्टार्ट होगी तो अभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सेकंड कमांड द विंडोज अपडेट सर्विस इन स्टॉपिंग। तो इस सर्विस को आपने स्टॉप कर दिया। थर्ड आएगा हमारा नेट स्टॉप API का, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड डू यू वांट टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, यस, एंटर प्रेस करेंगे। तो एप्लीकेशन सर्विस ये भी हमारी यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। एंड उसके बाद करेंगे नेट सपोर्ट क्रिप्टो SV, इसको भी हम यहाँ पे। तो एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सर्विस मेरी यहाँ पे सारी सर्विसें स्टॉप हो रही है। एंड उसके बाद रिनेम करेंगे इस फाइल को, बैकअप फाइल है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर की। तो ये फाइल मेरी यहाँ पे बैकअप हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर से करना है रीनेम इस फाइल को, एंटर। आपको इस कमांड का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर लेना
एंड नेट स्टार्ट बिट्स को फिर से, अब पहले मैंने स्टॉप किया था, अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी फाइलें मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। द बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफर सर्विस पहले यहाँ पे देखिए स्टॉप हुई थी, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से एक कमांड एंटर, एंड फिर उसके बाद फिर API DSV कंट्रोल C, एंड उसके बाद फिर एंटर। द एप्लीकेशन इंटेलिजेंस सर्विस स्टार्ट, ये भी सर्विस हमारी स्टार्ट हो रही है। एंड नेट स्टार्ट क्रिप्टो वाली, इसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे सभी जो कमांड्स हैं, इन कमांड को आपने एक एक करके लगाते जाना, और उसके बाद विंडोज आप अपडेट करोगे तो आपकी विंडोज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना, आपने मेथड मेरा है फॉर फिक्स विंडो अपडेट को सेटिंग को। तो उसके लिए फिक्स विंडो अपडेट सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करना, स्टार्ट मेनू पे सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे सर्च में जाएंगे जिसका नाम है रिकवरी। अब हमें रिकवरी पे जाना है, रिकवरी ऑप्शन आ चुके हैं। एंड यहाँ पे फिक्स प्रॉब्लम विंडो अपडेट, इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, रीइंस्टॉल नाउ, यस। तो वी आर रिपेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फाइल्स, ओके पे क्लिक करना है, विंडो अपडेट। तो आपकी यहाँ पे विंडोज जो चेकिंग करेगा, विंडोज अपडेट को यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, और विंडोज आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडोज अपडेट की जो एरर को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ कमांड्स का नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर देना, एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेक थम्स को उसको फॉलो कर देना, और वहां पे भी आपको यहाँ पे कमांड्स का लिंक दे दूंगा। और मिलते हैं गाइस विंडो 11 में। जब हम विंडोज अपडेट को करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे काफी एरर्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें विंडो फेल एनकाउंटर एंड और भी एरर हमें देखने को मिलते हैं। तभी आप विंडोज को अपडेट नहीं कर पाते। विंडोज 11 को अपडेट ना करने का डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे आपको अपडेट सिक्योरिटी जैसे पैचेस, वहां पे जो अपडेट आते हैं वो आपको नहीं मिलते। अगर आपको वो पैचेस वगैरह अगर मिल जाते हैं विंडो अपडेट्स के बाद, तो आपका सिस्टम वहां पे स्मूथली एंड बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और इसमें और भी कई डिसएडवांटेज है। आखिरकार आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, और विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम को कैसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आपका विंडो 11 में जो भी अपडेट है, वो जो भी अपडेट के अलावा एरर है, फिक्स है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बस ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इस पहला जो मेथड है हमारा, वो है विंडोज अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले हम विंडो R प्रेस करेंगे। विंडो R प्रेस करने के बाद अब हम रन कमांड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे services.mp और एंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास एक सर्विस का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपने ध्यान से देखना है विंडोज अपडेट को। यहाँ पे विंडोज, नीचे आएंगे विंडोज अपडेट, नीचे स्क्रॉल करेंगे, विंडो अपडेट पे डबल क्लिक कर लेना आपने। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल है, आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेना एंड स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और विंडोज अपडेट की प्रॉब्लम आप यहाँ पे से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टॉप होगा तो आपकी बैक एंड पे विंडो अपडेट नहीं होगी, और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी विंडोज को अपडेट नहीं लेगा। और इसको अब हम अप्लाई करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, विंडो अपडेट आपकी हो जाएगी। तो मेरा दूसरा जो सेकंड मेथड है वो है फ्री ऑफ स्पेस। आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अब हम सिस्टम पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे स्टोरेज। हमने यहाँ पे स्टोरेज सर्च कर लेना है, ये वाला स्टोरेज सर्च करने के बाद अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी